अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। के इलेक्ट्रिक अब कराची वालों के लिए दर्द सर ही नहीं बल्कि एक ऐसा इदारा बन गया है कि हर घर में जब के इलेक्ट्रिक का बिल आता है, जिस दिन आता है उस दिन के बाद से एक परेशानी का सबब घरों में करने लग गया। मगर साथ ही साथ हम जब ये बात कर रहे होते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, टैक्सेस की भरमार हो गई है, मगर लोड शेडिंग का खात्मा अब तक नहीं हुआ। वजह समझ से बाहर आता रहा कि क्या होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू कराची 5D में और यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बिल्कुल कराची में जहाँ भी हम जाते हैं लोड शेडिंग के हवाले से वो है। अब यहाँ पर हमें बताया गया कि तकरीबन 18 से 22 घंटे की लोड शेडिंग है। ऐसा क्यों है? और साथ ही साथ के इलेक्ट्रिक ये क्लेम करती है कि उन इलाकों में लोड शेडिंग ज़्यादा है जहाँ से रिकवरी नहीं है और कुंडा माफिया है। अब सवाल ये होता है कि कुंडा लगाता है तो लगाकर कौन देता है? हमने जब ये इंकशाफ किया कि इलेक्ट्रिक में अब मौजूद जो काली भेड़ें हैं वही इदारों के साथ दगाबाजी करती हैं, कुंडा लगा के देती हैं और महाना उनकी जेबों में पैसा जाता है। तो के इलेक्ट्रिक जब इतना बड़ा इदारा बन चुका है तो फिर अपने इदारे में मौजूद काली भेड़ों के साथ क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? और फिर क्या ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है जहां से ये पता चल पाए कि यहाँ पर बिजली चोरी हो रही है? साथ ही साथ बात करेंगे तरक्की याफ्ता ममालिक में एक कंपनी नहीं होती है जो सबसे बड़े शहर, जाहिर सी बात है हम कराची शहर में रहते हैं और कराची शहर में जब हम बात कर रहे होते हैं कि इतना बड़ा शहर है, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करता है, टैक्स ज़्यादा जनरेट करता है, तो फिर उसमें जदीद सहूलियात होनी चाहिए। दूसरे ममालिकों में देखते हैं कि सिर्फ एक कंपनी नहीं होती, बेतहाशा कंपनियां होती हैं कि आवाम अपनी सहूलत के मुताबिक, अपनी इस्तिदाद के मुताबिक बिजली ख़रीद पाए। मगर बदकिस्मती से इस शहर में एक ही के इलेक्ट्रिक है जो कि महंगी बिजली दे रहा है और साथ ही साथ आवाम को अजाब में मुब्तला कर रहा है। आज आवाम से जानेंगे कि कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और क्यों के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बातें तो सब करते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसको लगाम देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरे साथ चलिए। लोड शेडिंग में जो कि इजाफा हुआ है, इस वक्त भी लाइट नहीं है। आवाम से जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यही के अस्सलाम। रिहायशी हैं? जी बिल्कुल। सर कितने घंटे की लोड शेडिंग है पहले तो ये बताएं। यहाँ तो पहली बात है मैम के लाइट तो होती नहीं है, होती नहीं, अभी भी नहीं है? अभी भी नहीं है। और तो जब होती कब है? होती ऐसे है कि मतलब 1 घंटा आई तो 4 घंटा गायब। तो 18 घंटे की लोड शेडिंग है और पूरी रात भी नहीं पता होता। ये तो सोलर वगैरह हम लोगों ने सिस्टम कर लिए हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये चार्जिंग फैन चलते हैं, इसकी वजह से बच्चे सो जाते हैं। अच्छा जी। तो बिजली का बिल कितना आता है जब लाइट ही नहीं होती है? तो बिजली के बिल की नहीं पूछे आप, बिजली के बिलों ने तो पहाड़ तोड़ दिया हम पे। हर बंदा परेशान है। कितना आता है फिर भी एवरेज? एक नॉर्मल अगर 2 सेवर चल रहे हो, एक पंखा और एक फ्रिज, दिन में तो बंद रखते हैं फ्रिज, रात को चालू करते हैं, उसका 5,000-6,000 रुपए महीने का बिल है। तो मतलब इंतहा है, इससे बहुत परेशान है। अच्छा, मगर ये हम देख रहे होते हैं कि सर अब तो खैर गर्मी जा रही है, अब सर्दी का आगाज होने वाला है। जी। मगर सर्दियों में भी लोड शेडिंग हो रही है। चले गर्मियों में के इलेक्ट्रिक की क्लेम करती है कि भाई बिजली ज्यादा यूज हो रही होती है। जी बिल्कुल। मगर सर्दियों में फिर भी कम होती है, पंखे बंद होते हैं, लेकिन बिल में कमी नहीं है। बिल में कमी नहीं है? बिल में कमी और नहीं है। टैक्सेस की भी भरमार है? जी बिल्कुल। तो क्या समझते हैं कि इसी तरह से अगर बिजली की कीमतों में इजाफा होता गया, फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में हमेशा कराची वालों से वसूलियाँ की जाती हैं, टैक्सेस की मजीद भरमार होने वाली है, अब तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी टैक्स लेगा कचरा उठाने का। जी। तो आप क्या समझते हैं कि कराची वालों के साथ ज्यादती है? बिल्कुल, ये तो सबको नजर आ रहा है, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लेता। क्यों? वजह एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? एक्शन यूं नहीं लिया जाना कि जितने माफिया हैं ये सारे हमारे ऊपर ही मुसल्लत कर दिए ना। ये माफिया जब तक खत्म नहीं होंगे जब तक हमारे तो क्या कोई काम कराची नहीं। वाले आसान हदफ है हर चीज को लेने के लिए? जी क्या कह रही हैं? आसान हदफ है कराची वाले? जी हाँ, ऐसा ही है। ऐसे ही आपको हम बता रहे हैं कि जो सिचुएशन गर्मियों में भी रहती है वही सिचुएशन सर्दियों में भी रहेगी। ये ज़राए हमें बताते हैं कि बिजली की कीमतों में इसी तरह से इजाफा भी होता रहेगा, टैक्सेस की भरमार भी होती रहेगी और फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर एडजस्टमेंट की मद में अब वैसे ही पैसे कराची वालों के लिए यूनिट में इजाफा होगा और साथ ही साथ लोड शेडिंग भी वही रहेगी। मगर आवाम से जान रहे हैं कि ये कितनी ज़्यादती और जुल्म है जो कि हर एक टैक्स देने के बाद कराची वाले सहूलियात से महरूम है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्योंकि अब मगरिब हो चुकी है, जी हाँ। ये लाइट आ गई है या नहीं, ये यूपीएस है। यूपीएस चल रहा है? जी हाँ। सर लाइट ही नहीं होती है यहाँ पर? तकरीबन लाइट नहीं होती है।
तो कारोबार जिंदगी कितनी मुतासर है, मफलूज हो चुकी है बिल्कुल। मफलूज हो चुकी जी है। हाँ। वजह क्या है सर, क्यों इतनी लोड शेडिंग है और क्यों ही सिर्फ एक के इलेक्ट्रिक ही कराची वालों पर मुसल्लत किया अभी गया आप है? ये देखें ना, इन्होंने KMC के भी 400 रुपए डाल दिए हैं कचरा उठाने के लिए। कचरा उठाने के लिए, जबकि ठीक है। झाड़ू मैं खुद लगा रहा हूँ रोड की, आप देख सकते हैं। ये झाड़ू मैंने खुद लगाई और कचरा थैली में भर के वहाँ फेंक कर आया हूँ, अच्छा, और उसके 400 रुपए अलग से दे रहा हूँ मैं। तो ये 400 रुपए फिर आप समझ रहे करप्शन हो रही है, करप्शन की नजर ये है। तो देखे, मुल्क को 75 साल हो गए, एक ही बात सुनने में आती रही है कि मुल्क बड़े नाजुक हालात से गुजर रहा है। अल्लाह करे ये नाजुक वक्त जो है ना जल्द से जल्द खत्म हो जाए, मैं तो ये कहता हूँ। मगर सर 75 साल भी तो हो गए, नाजुक मोड़ ही खत्म नहीं हो भाई रहा है। 50 साल तो मुझे हो गए कमाते खाते ना, मैं आज तक ना दुकान ले पाया हूँ ना मकान ले पाया हूँ। अब कितना मुश्किल होता है जब बिजली का बिल आता है घर पर। बस ये समझ ले कि आज तकरीबन 11 तारीख हो गई है, मैंने किराया नहीं दिया दुकान का। अच्छा जी हाँ। अच्छा सर, चलिए आपने कहा कि लोड शेडिंग और जाहिर सी बात हम देख रहे हैं यूपीएस में और जनरेटर चल रहे हैं, जी हाँ। तो बिजली की जो कीमत है जी जो हाँ। सबसे ज्यादा कराची वालों के लिए महंगी है। बिल्कुल ऐसा हम ही है। पंजाब सूबे की बात कर लें, केपी नहीं तो ये तो सुबह सिंध को चाहिए ना कि वो हमें रिलीफ दे। नहीं, और सिर्फ अगर हम सिर्फ सूबे की बात नहीं, सिर्फ एक शहर की बात करें तो इस शहर की बिजली में और दूसरे शहरों की बिजली में आसमान जमीन की कीमत में फर्क है। ऐसा जी हाँ। क्यों है सर? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो 110 आता होगा, यहाँ 220 आता है। क्या मुझे तो- कहेंगे हुकूमत से कि क्या हुकूमत आप से बस- समझते हैं कि इलेक्ट्रिक के अलावा भी किसी और कंपनी को आना चाहिए जो सस्ती बिल्कुल बिजली बिल्कुल प्रोवाइड बिल्कुल करे? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। कितनी लोड शेडिंग होती है, जिंदगी कितनी मफलूज है। बहुत लोड शेडिंग हो रही है और जितने भी ये दुकान वाले हैं बहुत परेशान हैं इस मामले के अंदर। बड़े खतरनाक बिल भेज रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है और लोग बहुत जब परेशान लाइट हैं। ही नहीं होती तो कारोबार कैसे चलता है सर? तो इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है, अब लाइट होगी नहीं कारोबार कैसे होगा, कैसे कमाएंगे लोग। घर के अंदर अलग परेशान होते हैं, दुकान वाले अलग परेशान हैं, इस लाइट की वजह से बहुत परेशानी है। तो क्या समझते हैं सर, क्या इस शहर में मजीद कंपनियां आनी चाहिए जो बिजली सस्ती प्रोवाइड करे? जी जी, ऐसा होना चाहिए जो फैसिलिटी मिले, हमारे को आसानियाँ होएं। बहुत इधर जो है ना बिल आ रहे हैं कितना तगड़े, एवरेज आता है घर का बिल? कोई इनका हिसाब नहीं है। कभी इनके खतरनाक बिल होते हैं, समझ लो इनकी कोई वो नहीं है। कभी कभी बिल खतरनाक हो गए? बहुत खतरनाक। ठीक है, क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से ये दरख्वास्त है हम लोगों के लिए आसानी की जाए और अच्छे बिल भेजा जाए जो हम हमारे से जो भर और वो सके हम। अच्छा बिल क्या है सर, कितनी अमाउंट? जैसे पहले जैसे आता था सही, हुकूमत जब हुक्मरान थे जब सही बिल आते थे, अभी ऐसा होने लगा है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, अब वो बिल नहीं है, वो खतरनाक बिल बन चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कराची वाले इस कदर बेचारे परेशान हो गए हैं कि अब बिल देना मुसीबत बन गया है। अब ये बिल जो आता है ना कि इलेक्ट्रिक का, बिजली का बिल नहीं आता, बॉम्ब गिरते हैं घरों में, क्योंकि जो कीमत है, अगर हम गरीब और मुतवस्सित तबके के घरों के बिल की बात करते हैं तो एवरेज हमने निकाला, हमने स्टडी किया तो हमें लगा कि ये बात वाज़ेह करनी चाहिए इस प्रोग्राम के ज़रिए कि 8 से तकरीबन 17,000 के दरमियान, जिसमें एक ये दो कमरों के मकान में जहाँ पर सिर्फ एक फ्रिज, 2 बल्ब और 2 पंखे हों और इसके अलावा कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं हो जो बिजली से चलता हो, तो अब आप अंदाज़ा लगाएं, जब एक घर का बिल 15,000 17,000 और कमाने वाला सिर्फ वाहिद हो, खाने वाले 5 अफराद हो, सैलरी आपकी 30 से 40,000 के दरमियान हो, तो क्या आपको लगता है कि घर का राशन जब राशनिंग करने जाते हैं मंथली तौर पर तो वो कितना महंगा होता है? फिर मुनाफाखोरी कितनी है इस शहर में, आप वाज़े तौर पर जानते हैं कि माफियाज हैं, मुनाफाखोर जो हैं। फिर उसके बाद गैस का बिल, जो कि अब एवरेज अगर हम निकालें और हम बताएं आपको तो तकरीबन 1000 से 2000 मुतवस्सित घरानों का आ रहा है। अब जाहिर सी बात है गैस की लोड शेडिंग भी है जो कि कई सालों से कराची में हो रही है, और साथ ही साथ अगर हम फिर बिजली की बिल की बात करें तो फिर बिजली के बिल की अमाउंट ही नहीं निकल पा रही होती है जिससे आप अपने घर का सर्कल चलाएं, तो बहुत मुश्किल हो गया है। कराची वाले तो अब ये कहते हैं कि भाई सिर्फ के इलेक्ट्रिक क्यों नहीं, जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में कार्ड सिस्टम होता है कि जितनी बिजली आपने इस्तेमाल करनी है वो कार्ड खरीद ले वन टाइम, और वो कम इस्तेमाल करें या ज़्यादा इस्तेमाल करें या उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो के इलेक्ट्रिक क्यों है हमारे पर मुसल्लत और दूसरी कंपनीज क्यों नहीं आ सकती? मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस अंधेरे में कितनी मुश्किल हो गई है ज़िंदगी और क्या कराची सालों पीछे चला गया और कितना चला गया, वो जानेंगे आवाम से एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक जी। और कराची का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती, और जो लोड शेडिंग फ्री जोन जिनको कह सकते हैं, जो लोड शेडिंग से ससना है वो बहुत चंद इलाके हैं और उसमें पोश इलाके आते हैं। बाकी अभी हम जिस इलाके में ख़रीदे मुतवस्सित और गरीब घराना
यहाँ पर होता है, मगर साथ ही साथ सवाल ये करते हैं कि भाई लोड शेडिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, जानेंगे आवाम से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। यहीं के रिहायशी हैं? जी जी बिल्कुल। सर कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है? भाई यहाँ पे 4 दफा लाइट जाती है, 1.5 2 घंटा, रात में 3 घंटा हो जाता है, लाइट नहीं आती है यहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल लाइट हम नहीं लोग आती। अभी भी परेशान है, अभी भी लाइट गई हुई है। सर सर्दियाँ का आगाज होने वाला है कराची में, गर्मियों में तो चलें फिर भी ज्यादा बिजली का इस्तेमाल है, इसलिए लोड शेडिंग का। रात हो दिन हो 2-2.5 घंटे के लिए आती, 2-2.5 घंटे बंद, फिर 2-2.5 घंटे के लिए 2-2.5 घंटे बंद, दिन हो या रात हो। यही देखेंगे आप, बिजली का बिल हमारा 20,000 रुपए, 33,000 रुपए बिल है। मेरी तनख्वाह 40,000 है, मैं 30,000 रुपए का बिल कैसे भरूंगा? अच्छा, तो सर 20,000 का बिल इस इलाके में जहाँ जी, पर 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग है? जबकि हमारे 180 यूनिट है, 180 यूनिट का कैसे 30,000 रुपए बिल आएगा? क्या सर? ये समझ नहीं आया। हम जाते हैं वहाँ पे भी कोई हमारी सुनता नहीं है। अब बल्कि बोलते हैं कि कर देंगे, लगा के किस्तों में कर देंगे, ये कर देंगे। नहीं, भरना कहते हैं ये कम कराने के लिए जाए, कहते हैं कुछ नहीं होगा, इसको भरना है। भले औरतें जाएं, बुढ़िया ज़ईफ जाएं, ज़ईफ औरतें भी जाएं, रोएंगी पीटेंगी कि हम मर गए, हम पता नहीं किसे लाए, कि नहीं ये भरना है। तो सर क्या होगा फिर आगे जाकर? अब क्या होगा? के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बातें और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तो बात की जाती है। गरीब आदमी, ये इलाका गरीबों का ये ज़्यादा शहनशाह नहीं है यहाँ। हर गरीब आदमी जो है खून के आंसू रो रहा है, और सबसे ज़्यादा जो है बेचारे 50% से ज़्यादा ऐसे जिनके कारोबार ही नहीं है। सुबह खाई, शाम को उनको पता ही नहीं है कि रोटी बनेगी नहीं बनेगी। वो लोग बेचारे किराएदार बेचारे ऐसे हैं कि जैसे चक्की में पिस रहे हैं। कोई यानी यहाँ का पूछने वाला नहीं, ना कभी कोई MP MNA यहाँ का पूछता है, ना कोई और को बड़ा आके पूछता है, किसी को कोई नहीं पूछता। सर क्या कराची में मजीद कंपनियां आने की आशा ज़रूरत समझते हैं जो सस्ती बिजली प्रोवाइड करें? जी अभी हुकूमत मेहरबानी फरमा दे, अभी कर रही है कुछ प्रोडक्ट बंद करके कुछ सस्ती बिजली का प्रोग्राम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आला साहब ने अभी बयान दिया है TV में। उसके ऊपर अगर अमल दरामद हो गया तो अल्लाह ताला उनका भला करे, उनको लोग दुआएं देंगे। क्या कहेंगे सर हुकूमत से? क्या बिजली कंपनी मजीद आनी चाहिए जो कराची में सस्ती बिजली प्रोवाइड करे? ये तो जरूरी है। अगर ये इस तरीके से नहीं होगा, आवाम तो भूखी मर जाएगी ना, कैसे चलेगी? हम अपना घरों का पूरा करेंगे या बिल भरेंगे? हर चीज़ का इतना बिल है, हमारा सब पैसा बिलों में चला जाता है। अब हुकूमत को सोचना चाहिए कि आवाम के लिए कुछ करे। इतने टाइम तक करा नहीं है, लेकिन अब करे। सर दूसरे शहरों की बिजली सस्ती, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा महंगी, फ़र्क क्यों है? ये तो सारी चीज़ें हम अपने हुक्मरान से पूछी जाएंगी ना, हम लोग कैसे बोले इन चीज़ों के बारे में, तो वो बताएंगे। बिल भी ज़्यादा भेज रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं। क्या कितना मुश्किल हो गया है सर घर चलाना और बिजली का बिल देना। ये हकीकत बात है, इसमें तो हर आदमी परेशान है। इसको घर क्या में कर सकते हैं? झगड़े, फसाद, कत्ल, गारत सब हो रहा है इस बिजली के पीछे, बिजली के बिल के पीछे। क्या समझते हैं क्यों इस तरह से है कि सबसे ज्यादा महंगी बिजली कराची की है? अब इसमें कुछ कर नहीं सकते ना कुछ बोल सकते। हुकूमत से क्या कहेंगे? चले आवाम है, आवाम का हक है हुकूमत को बोलना, मगर नहीं, हुकूमत सुनती भी कोई नहीं, तो बोलेंगे इसको। ज़्यादा बोलेंगे, रोड पे कुछ वो करेंगे, उठाएंगे, गाड़ी में बैठा लेंगे, ले जाएंगे। अच्छा, और क्या करेंगे? बेबस हो गई है आवाम। बेबस, और कोई इसीलिए बोलता ही कोई ये नहीं। बेबसी खत्म होगी नहीं होगी? ये बैठे हुए ना मौलवी साहब, नहीं होगी खत्म। ये सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर लोड शेडिंग, अंधेरे में जिंदगी गुजर रही है। कराची रोशनियों का शहर होता था, अब अंधेरों का शहर हो गया है। यही है इबादत, यही दीन है ईमान के दुनिया में काम आए सिर्फ इंसान के इंसान। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि लोड शेडिंग या ये जो भी मसले मसाइल है ना, ये मसाइल तो पैदा किए गए हैं। क्यों? ये इसलिए पैदा किए गए हैं कि गुर्बत, गरीब आदमी ख़त्म हो जाए। अच्छा, गरीब आदमी ख़त्म हो जाए और पैसे वाला बनता चला जाए, और गरीब जो है ना वो बिल्कुल यानी कि अपनी कब्रों में चला जाए, कब्रिस्तान चला जाए। ये मसले तो इसलिए पैदा किए गए हैं, समझे ना, कि गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ। रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान के इस नारे ने हमें क्या दिया? सिर्फ मौतें दी हैं। हमें क्या दिया? हमारे बच्चों से तालीम छीनी गई, हमारे बच्चों से सरमाया छीना गया। हमारे लिए क्या किया गया? रोटी कपड़ा और मकान सर वालों एक ने, चीज बताइए समझे ना। सर, ये रोटी किस टाइम पे दी जाती है? जिस टाइम पे इंसान की मैयत हो जाती है। कपड़ा किस टाइम पे दिया जाता है? जिस टाइम पे इंसान को कफन दिया जाता है, समझे ना। मकान क्या दिया जाता है? कब्र दे दी जाती है उसको, एक कब्र दे दी जाती है उसको। ये रोटी कपड़ा मकान के मायने हैं, समझे ना। क्या कहेंगे हुकूमत से? हम इस चीज़ के, ये महंगाई, अगर आपको महंगाई मिटानी है
तो आप अपने चैनलों पे अपने उस वीडियो पे कहो कि जिस इलाके के अंदर सेक्टर यूनिट जो भी काम कर रहे हैं अपने अपने घर के जो जवान बच्चियां बेटी है शादी ब्याह आता अपने दुकानों में से एक एक तोहफा उनको जा करके दे। हर कीमत पर महंगाई खत्म होगी और उनकी मुश्किलातें खत्म होगी। जो माँ बूढ़ी हो गई है, जो बेटियां बूढ़ी हो गई है, एक एक तोहफा जो उनकी अपनी जायज कमाई में से उनके लिए दे। समझे ना, जो बच्चियां जवान हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, आवाम बहुत परेशान है। ज़ाहिर सी बात है, आप एक घर के अगर 30 से 35 या 40 हज़ार तनख्वाह होगी और फिर बिजली के बिल 15 से 20 हज़ार आएंगे तो घर कैसे चलेगा, दीगर हालात कैसे होंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। रोशनियों का शहर अंधेरे में डूब गया है। ये हुकूमत जो ना पुगलाई हुई है, यूं अंधेरे में डूब गया। ये रोशनियों का शहर अंधेरे में डूब गया। कराची में बिजली के जब बिल आते हैं तो वो बिल नहीं आते, वो बम आते हैं। ऐसा लगता है कि बम गिर गए घरों में। 20-20 हजार 25-25 हजार के बिल आ रहे हैं और लाइट होती नहीं है यहाँ पे। अंधेरे में डूबा हुआ है पूरा इलाका। हाँ, डूबा हुआ हर वक्त यही होता है। हर वक्त ऐसा ही होता है। कितने घंटे की लोड शेडिंग है सर? यहाँ 2.5 घंटे की जा रही है, उधर सामने वाले इलाके में 3.5 घंटे की जा रही है। तो हुकूमत को चाहिए इदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करे कि इतनी बिजली महंगी है सिर्फ कराची में। दीगर शहरों की बात करें तो सस्ती बिजली है और रिलीफ भी उन्हीं को दिया जाता है। वापडा वाले तो फिर भी दे रहे हैं सस्ती, ये तो केसी वाले तो बहुत ही ज्यादा दे रहे हैं बिल। कितना मुश्किल हो गया आजकल जिंदगी गुजारना और बिजली का बिल भी पे करना। अरे बेटा खाना मुश्किल हो गया है, किराए का मकान है, तब बिल भेज रहे हैं, इतने परेशान है। खाने के लिए है नहीं, कम से कम बिल होना चाहिए ना, बहुत बिल भेज रहे हैं। खाने कितना बिल है? कितना बिल आता है? बिल ना 4000 का आता है और कुछ भी नहीं है घर के अंदर, जाके देखो। अच्छा हाँ, कुछ भी नहीं है बेटा, जाके देख घर में। क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या करना चाहिए गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए कि बिजली सस्ती हो जाए? बिजली सस्ती हो जाए बेटा। हाँ, कैसे बच्चे पाले हैं, जिंदगी खराब हो गई। जिंदगी खराब हो गई। कितने घंटे की वैसे लोड शेडिंग है जब से हमारी लाइट नहीं है यहाँ पर? हाँ, 3 घंटे के लिए जा रही है लाइट। पूरी जिंदगी में अब ज्यादा मुश्किलात आ रही है। अब ज्यादा मुश्किल, महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग ने बहुत ज्यादा जिंदगी मुश्किल कर दी है। बहुत मुश्किल कर दी है। बहुत शुक्रिया अम्मा जी। बिल्कुल ऐसा ही है कि बेबसी जो कि हम अपने प्रोग्राम के जरिए दिखा रहे होते हैं, और ये बेबसी ये है कि आप कराची वालों की कमर टूट गई और गरीब और मुतवस्सित तबके की ज़िंदगी को मुश्किलात में मज़ीद डाल दिए इन टैक्सेस की भरमार ने। क्या होगा, अंधेरा हो रहा है इस इलाके में, अंधेरे में डूबा हुआ है। वैसे तो पूरा कराची ही अंधेरे में डूबा हुआ है जो रोशनियों का शहर कहलाता था। मज़ीद भी बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब आपको देख सकते हैं कि हमारा मकसद इस वक्त प्रोग्राम करने का सिर्फ यही होता है कि हम वाज़े तौर पर ये दिखा सकें इंतज़ामिया को कि भाई कराची जो रोशनियों का शहर हुआ करता था अब नहीं है, अब अंधेरों में डूबा हुआ है, अब अंधेरों का शहर है। कराची वाले क्या समझते हैं कि बिजली कितनी सस्ती होनी चाहिए, उन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताइए क्या करते हैं? बहुत इन लोगों ने तंग करा हुआ है, यानी कि 10 से 12 घंटे बिजली नहीं होती है, 2.5 घंटे की बिजली होती है सारी। अच्छा, तो सर ये कब से है? ये काफ़ी टाइम हो गया और जा जाके हर किसी के, यानी कि किसी का 1.5 लाख का बिल दे रहे हैं, तो अब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं जो आपने 1.5 लाख का बिल क्यों, क्या चल रहा है ऐसा? यही तो उनसे पूछें, हम बोलते हैं आपका बिल कितना आता है? 1.5 लाख रुपए का बिल आया हुआ हमारा। क्यों? क्योंकि कुंडा भी नहीं है हमारा। क्लेम कर रही है कि जिन लोगों ने कुंडा लगाया हुआ था या जिन इलाकों में कुंडा है वहाँ पर लोड शेडिंग में रिकवरी नहीं है, तो लोड शेडिंग है इसलिए बिल भेज रहे हैं। तो 1.5 लाख में क्या आपने ऐसा चला लिया? पता नहीं, हम खुद बोल रहे हैं कि आप आके देखें, भेजें वहाँ पे करें। जी, क्या हमारे घर में क्या फ्रिज है, इस्त्री भी कम चलती है। अच्छा हैं, वॉशिंग मशीन है वो भी हफ्ते में 15 दिन में एक लगती है। अब बताओ तो इसमें इतना बिल कैसे आ जाएगा? तो सर ये जो हम जिस इलाके में मौजूद है 5D के इलाके में 5B3 ये 5B1 है जहाँ खड़ी पट्टी पे वो सामने है, ठीक है जी। तो क्या यहाँ पर कुंडा माफिया है? बहुत है भाई, ये बिजली वाले आते हैं, ये कुंडा माफिया, ये लोग भी, ये इलेक्ट्रिक वाले ही कुंडा देते हैं। हाँ जी, ये भी है। तो बिल तो आता ही नहीं होगा, जाहिर सी बात है, तो इनकी जेबों में जाता है पैसा। हकीकत बात है ये। क्या तो है, कहेंगे सर हुकूमत से? क्या बोलेंगे, वो तो अपने सुनाई करते हैं खामोशी, फिर अपना कारोबार वहीं का वहीं रहता है इनका। बिल्कुल ऐसा ही है, अवाम बेबस है। अब अवाम के पास कोई अल्फाज नहीं, क्योंकि अवाम की सुनवाई नहीं है। वो इसलिए नहीं है सुनवाई क्योंकि जाहिर सी बात है, हम आवाम के दरमियान जब निकलते हैं और हम महंगाई पर जब बात कर रहे होते हैं,
हम बेरोजगारी पर बात कर रहे होते तो हमें फैक्ट एंड फिगर्स नज़र आ जाते हैं कि भाई बेरोजगारी महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ी है। अब लोग एहतजाज के लिए निकले भी तो कैसे निकले कि 2 वक्त की रोटी के लिए रिस्क कमाने के लिए निकलना है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठेला में फ्रूट्स बेचते हैं तो कितना कमा लेते हैं? 1000-1500 रुपये कमा लेते हैं। अच्छा, बस। तो 1000-1500 में घर चल जाता है? बाजी नहीं चलता बिल्कुल भी, घर का गुजारा ही नहीं है। आता है अभी तो 1.5 लाख रुपए का चढ़ा हुआ, वो आए थे काट जाएंगे, मैंने कहा भाई अभी काट जाओ। 1.5 लाख का बिल क्यों चढ़ा हुआ? क्या करें, काटे थे, कारोबार ही नहीं है। पर आपने बिल पे नहीं किया इसलिए वो चढ़ गया है? चढ़ गया, क्या करें। अच्छा, तो क्या इस्तेमाल करते हैं वैसे घर पे? घर पे 3 बल्ब जलते हैं, 2 पंखे हैं, एक पीरियड रात में खोलते हैं 2-3 घंटे के लिए, वो भी बंद कर देते हैं ठंडे पानी के लिए। अब बिजली कट जाएगी तो जिंदगी बिजली के बगैर कैसे मुमकिन है? गुजार लेंगे, क्या करें, अल्लाह मालिक है। जब इतना बिल कहाँ से भरेंगे। केले देखो, केले बेचते हैं 50 रुपये रन, बस 40 रुपये रन का 5 रुपये तो मिलते हैं इसमें। अच्छा, 1800 की मजदूरी बनाते, इतनी महंगाई है, घर में कैसे गुजारा करेगा। तो क्या कराची वालों को उस दौर में भेज दिया जहाँ पर बिजली का तस्वुर नहीं हो करता था, लोग लकड़ियाँ जलाकर अपनी ज़िंदगी गुजारते थे? लकड़ियाँ वायर टाइम गेट चली आती है, लकड़ियाँ भी जलाते हैं, क्या करें। अच्छा, क्या कहोगे तुमसे भाई? तुमसे यही कहूँगा कि बिजली का बिल सस्ता कराएं, ये होना चाहिए हर घर का 3000 रुपये महीना आना चाहिए, बस। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। गरीब आदमी यही भर सकता है। 10,000 5,000 तो भरेगा नहीं, 15,000 रुपये 16 महीना तनख्वाह उसकी, क्या करेगा बंदा, यही कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप गरीब और मुतवस्सित तबके की, और अब तो खैर हम जिस तबके की बात करें और वो तबका मुतासर है कि बिजली का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आता है और जिससे घर चलाना मुश्किल हो जाता है। बिजली का बिल कितना मुश्किल हो जाता है भरना और घर का सारा सिस्टम कितना मुतासर हो जाता है? बहुत मुश्किल हो जाता है तो हमारे लिए, गरीब बंदे के लिए। सर अगर बताना चाहें तो कितनी सैलरी है आपकी? मेरी सैलरी 18,000 रुपये। क्या करते हैं भाई? मैं तब्बा 8 रुपये फीफी का शायद काम करता हूँ। सिर्फ 18,000 सैलरी? इस 18,000 में घर चल जाता है भाई? पार्ट टाइम बाइकें चलाता हूँ मैं। अच्छा, फिर भी तो कितनी बन जाती है सैलरी? मेरी बन जाती है 30 के करीब बन जाती है। 30 जब 1000 मिलते हैं, पेट्रोल के भी खर्चा निकालना है, बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल कम से कम 5,000 6,000, हद से हद 6,000 रुपये। 6,000? हाँ। तो ये समझते हैं कि ज्यादती है जो लोग 30,000 कमा रहे हैं, जो लोग 35,000 कर रहे हैं, वो भी 2 जॉब करके? बहुत ज्यादती है, तो क्यों नहीं है ये तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, आवाम को कुछ करे। गवर्नमेंट हमारी कुछ करती ही नहीं है, अपना बनना कर रही है बस। सर क्यों गरीबों के बारे में, आवाम के बारे में नहीं सुना जा रहा है? ये तो हमारी गवर्नमेंट देखेगी क्या है क्या नहीं है, गरीब तो सिर्फ बोल सकता है बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप खुद आवाम की ज़बानी सुन रहे हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया है। अब आप देखें कि 2 जॉब करने के बाद एक शख्स 30,000 रुपये कमा रहा है, तो ये 30,000 जब कमा रहे हैं आप, तो उसमें घर का राशन, घर के दीगर अखराजात, बिजली का बिल, गैस का बिल, वो किस तरह से अदा हो, तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। वैसे तो अच्छा है का राग अलापा जा रहा है, मगर क्या अच्छा है ही सब कुछ या सिर्फ और सिर्फ राग अलापा जा रहा है? तो आवाम के दरमियान, इस अंधेरे के दरमियान निकले हुए और जान रहे हैं कि लोड शेडिंग में जो इजाफा हुआ है और उन इलाकों में जहाँ पर रिकवरी भी है फिर भी लोड शेडिंग की जा रही है, तो ये ज्यादती है या कराची वालों के साथ सोची समझी साजिश है? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। कितनी लोड शेडिंग है इस इलाके में? इस इलाके में बहुत लोड शेडिंग है, सुबह में भी है, शाम में भी है, दोपहर में भी है, क्या कर सकते हैं। जिंदगी कितनी मुतासिर हो रही है? जिंदगी तो इतनी मुतासिर है, कारोबार ठप लगे पड़े हैं, बेरोजगारी लगी हुई है, कोई कारोबार नहीं चल रहा। लाइट से सारे सिस्टम चलता है, लाइट में कुछ नहीं। सर बिल कितना आता है? बिल तो इतना आता है, आदमी आधी कमाई तो उसमें दे देता है, आदमी खाएगा क्या। सर हम पीछे से बात करते हुए आ रहे हैं, हमें लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर कुंडा सिस्टम भी ऐसा है। कुंडा सिस्टम तो है, ऐसा भी है। तो ये कुंडा लगा कर कौन देता है? क्योंकि आम आदमी को तो पता ही नहीं कि कुंडा कैसे लगेगा। ये केसी वाले खुद लगाते हैं। केसी वाले खुद लगाते हैं। तो आप समझते हैं कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो काली भेड़े मौजूद है इस इदारे में? काली भेड़ी, वो पूरे मुल्क का सिस्टम आउट है। रिश्वत का बाजार इतना गर्म है, आपको मालूम है रिश्वत का बाजार कितना गर्म है? ऊपर से लेके नीचे तक रिश्वत है, और जहाँ रिश्वत होती है वहाँ पर तो आप पूरा इंसाफ नहीं होता है। तो रिश्वत को कैसे खत्म किया जाए? नहीं कर सकते आप खत्म, बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से सिस्टम खराब है, क्या हर शख्स चोर हो गया? सब चोर है। मीडिया का काम है देखिए सच दिखाना, इदारों का काम है, इंतजामिया का काम है, हुकूमत का काम है कि आवाम के लिए जो मुश्किलात है उसको दूर करना। आप क्या समझते हैं कि जो बिजली इतनी महंगी हो गई, टैक्सेस की भरमार हो गई है, तो हुकूमत को अब स्टॉप करना चाहिए कि बिजली को सस्ती करे, टैक्सेस को कम करे? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों?
मैंने आपको बताया ना, माफिया बहुत आगे है। अच्छा, सिर्फ इस शहर के लिए माफिया क्यों पाकिस्तान के दीगर शहरों में माफियाज नहीं है, क्यों इस शहर को ही टारगेट बनाया जा रहा है? भाई ये बड़ा शहर है, इसलिए टारगेट बनाया जाता है, और बाकी हर पूरे मुल्क में ये हाल है। अच्छा, क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से ये अपील है, इंसाफ करो बस, इंसाफ करो। और जिस दिन इंसाफ होगा तो उस दिन अच्छा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या अस्सलाम। करते हैं पहले ये बताइए? मैं जनाब ठेला लगाता हूँ। क्या कमा लेते हैं सर, और क्या उस कमाई से बिजली का बिल निकालना आसान है? बहुत मुश्किल है जनाब, किराया तक नहीं निकलता। अब आदमी क्या करे, किससे मांगे, समझा? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, सबको मर के अल्लाह को जान देनी है, बेशक, समझे ना? मगर सर जिंदगी भी तो गुजारनी है। जिंदगी तो गुजारनी है, लेकिन अब सबका ऐसे ही चल रहा है। अब यहाँ माफिया बैठी हुई जिंदगी है, अच्छी गुजर रही है, ये बहुत ही मुश्किल हो गया गुजारना। बहुत मुश्किल है जनाब, जब तक ये माफिया नहीं हटेगी। अच्छा सर, लोड शेडिंग में इजाफा, फिर बिजली के बिलों में इतना टैक्सेस की भरमार, फिर बिजली की कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा कराची वालों के लिए है। हुकूमत को क्या इक़दाम करे? हुकूमत जनाब, हुकूमत तो कभी किसकी बन रही है, कभी किसकी बन रही है। अब आवाम समझ ही नहीं पा रही कि किसकी बनना चाहिए। रोशनियों का शहर अब अंधेरों में है, वो इसलिए क्योंकि के इलेक्ट्रिक जो कि आवाम को सबसे ज़्यादा महंगी बिजली प्रोवाइड कर रही है, और कोई मुतबादिल के तौर पर कोई दूसरी कंपनी भी हुकूमत लॉन्च नहीं कर रही है। सवाल यही होता है कि आखिर क्यों कराची वालों के साथ ये जाती है। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आवाम से बात कर रहे हैं, आवाम से जान रहे हैं कि क्या होगा लोड शेडिंग में इतना इजाफा, फिर साथ ही साथ कुंडा माफिया जो कि इलेक्ट्रिक के खुद काली बेड़ी लगा के देती हैं, और हुकूमत कोई इक़दाम नहीं कर रही कराची को रिलीफ देने के लिए। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, लोड शेडिंग हमें लोगों ने बताया कि बहुत ज़्यादा है, हर 3 घंटे बाद 1 घंटे लाइट आती है, फिर लाइट चले जाती है। बिजली की कीमतों में होश रुपा इजाफा हो चुका है, रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है, मगर टैक्सेस की जो भरमार है वो भी बिजली की बिलों में एक्स्ट्रा है। जाहिर सी बात है, 400 रुपये कचरा उठाने के, फिर KMC के वर्दी टैक्स, फलाना टैक्स, ढमकाना टैक्स। तो अब कराची वालों का होगा क्या? अल्लाह मालिक कराची वालों का। सर, अल्लाह तो सबका मालिक है, जीना तो है, अल्लाह ताला ने जाहिर सी बात है इस दुनिया में भेजा है तो जीना है, मगर क्या ये जीना है? जो कौम अपनी हालात नहीं बदलती, अल्लाह भी उन पर रहम नहीं करता ना। तो हालात कैसे बदलेंगे सर? लोगों को सबको एक साथ रहना पड़ेगा, मतलब एक बनना पड़ेगा, एक साथ कोई मामला कदम उठाने पड़ेंगे। तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई इकदाम होने चाहिए, जो लोड शेडिंग भी है, रिकवरी भी है, बिजली महंगी भी है, फिर भी आवाम को सहूलियात नहीं है। हम लोग तो छोटे लोग हैं, आपके जरिए आवाज़ जाएगी आगे। तो सर, ये आवाम की आवाज़ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम तो सिर्फ सच दिखाते हैं। सर, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के जरिए लोग देख लें अभी कितनी परेशानी लोड शेडिंग की यहाँ पर। क्या कहेंगे हुकूमत से? बस ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं हुकूमत से, क्या कर सकते हैं हम? कुछ कर सकते हैं हम? गरीब आवाम क्या कर सकती है? अपने खाना घर के रोटी पूरी कर सकती है, और क्या कर सकती है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए, हम आपसे ये भी अर्ज़ कर रहे होते हैं, आवाम के दरमियान जब हम जा रहे होते हैं तो आवाम से ये कहते हैं कि आवाम की आवाज़, आवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, जो कि इसके आगे कोई ताकत नहीं है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे दीगर इदारे हो। मगर सवाल यही होता है कि आवाम, और स्पेशली कराची की आवाम, इतना बड़ा शहर, इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन, इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, अगर एक दिन कराची बंद हो जाता है तो पूरे पाकिस्तान पर ये आफत आ जाता है कि पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता है। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि कराची वालों को सहूलियात देगा कौन? सियासी जमातें हो, इदारे हो, इंतज़ामिया हो, हुकूमत हो, सिर्फ और सिर्फ बातों में ही कराची को सहूलियात दे रही है। दर हकीकत ऐसा नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? सर, लोड शेडिंग में इजाफा, फिर बिजली की कीमतों में इजाफा, बिल जो आते हैं वो ऐसा लगता है कि एटम बम आ रहे हैं घरों में, मगर आवाम को कोई सहूलियात नहीं है। कोई सहूलियात नहीं है यहाँ पर। बिजली का बिल इतना आ रहा है, गैस का बिल इतना आ रहा है, ये समझे कि जो बच्चे तनख्वाह लाते हैं ना, वो मकान का किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल भरने के बाद जो है ना, गिने चुने पैसे रह जाते हैं। बिल्कुल में जिंदगी जी रहे हैं कराची, क्या कर रहे हैं हम? जिंदगी को ख़त्म तो नहीं कर सकते, बेशक बेशक, समझे ना। अब गुजारा कर रहे हैं जैसे अल्लाह मालिक है, अल्लाह ये दिन भी दूर कर देगा मेरा मालिक, इंशाअल्लाह ऐसा हो वो दिन। हाँ। मगर सर, बाकी सहूलियत कुछ नहीं, लेट 8-8 घंटे 10-10 घंटे लेट जा रही है, बिल उतने ही आ रहे हैं जितने सारा दिन में 24 घंटे जिसकी लेट चल रही है, बिल उतने ही आ रहे हैं। समझ, 15-16 घंटे लेट आ रही है यहाँ पर। सर, वैसे आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं और कितना बिल आ रहा है? देखो जी, मेरी बात सुनो, घर के डब्बे के अंदर आटा नहीं होगा, लेकिन घर के अंदर हर चीज़ होगी। हर कोई किसी भी घर में चले जाए आप। अच्छी बात कही और सच हकीकत बात की आप। मैं बता रहा हूँ, उसके घर में आटा नहीं होगा, लेकिन
हर चीज़ होगी उनके घर के अंदर, समझे। क्या हुकूमत को इक़दाम करने की ज़रूरत है? जिस तरह से हम दीगर शहरों में, दीगर सूबों में बात करते हैं, वहाँ पर आवाम को रिलीफ भी दिए गया, कुछ भी नहीं है कि रोड देखे, रास्ते देखे, पानी आता है, सारा पानी बहता है रास्ते के अंदर, 24 घंटे पानी, हज़ारों गैलन पानी ज़ाया हो रहा है, कोई देखने वाले नहीं है। अभी तो खैर लाइट सप्लाई बंद हुई है, अगर सप्लाई चालू होती तो हम आपको दिखाते कि देखो ये सप्लाई चालू हो रही है, समझे ना। पानी हमारे इलाके में पानी तो आ ही नहीं रहा है, और जिसके ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना तालीमी निज़ाम बेहतर है, अभी 9:30 ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। मेरी बात सुने आप, अभी 8, साढ़े 8, 9 बजे बच्चे काम पे से आएंगे, 9:30 बजे गैस चली जाती है। अच्छा। क्या खाना पकाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे बताएं। हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? बस हुकूमत को यही कह रहे हैं कि गरीबों को रेफल दें, गरीबों की मदद करें, समझे ना। हम और क्या कह सकते हैं हुकूमत को, यही कह सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये बात भी वाज़ेह रहे कि जब हम के इलेक्ट्रिक के लिए और लोड शेडिंग पर या बिजली की कीमतों में इजाफे की बात करते हैं और प्रोग्राम करते हैं, तो ये बारहा हम बता रहे होते हैं कि नापरा ने, जो कि हमने गुज़िश्ता अपना के इलेक्ट्रिक के ऊपर बिजली फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जब महंगी की गई, तो उस पर हमने ये वाज़ेह किया, और ये बात वाज़ेह हो जाए एक बार फिर से कि नापरा ये फैसला कर चुकी है कि जो बिजली की कीमत है उससे बढ़ेगी, फ्यूल एडजस्टमेंट बढ़ेगा, मगर साथ ही साथ ये कमी, ये बैक नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा, कीमतों में इजाफा होगा। अब ये बात वाज़ेह है कि कुदरती तौर पर जब गर्मियाँ होती हैं, ज़ाहिर सी बात है गर्मी में पंखों का इस्तेमाल, एसी का इस्तेमाल, बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, मगर जब हम सर्दियों में एंटर होते हैं और कराची में अब चंद दिनों के बाद, 1-2 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद सर्दी का आगाज़ होगा, तो जो आवाम बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करती है ऑटोमेटिकली कम इस्तेमाल होती है, मगर बिजली की जो कीमतें हैं, जो बिजली का बिल है वैसे ही आएगा, क्योंकि ये नेपरा की जानिब से फैसला किया गया। अब साथ ही साथ बिजली के बिल, टैक्सेस की भरमार, फ्यूल एडजस्टमेंट, फलाना एडजस्टमेंट, ये सारे एडजस्टमेंट कराची वालों के साथ ही क्यों? सवाल ये होता है कि भाई कराची को कौन देगा सहूलत, कौन मसाइल हल करेगा, मगर कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं सर? मैं रक्षा चलाते हैं। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? 500 भी कमा लेते हैं, 800 भी कमा लेते हैं, कभी 1000 भी कमा लेते हैं, कभी कुछ भी नहीं कमाते। ऐसा है, बिल्कुल हवाई रोज ही। सर क्या ये जो कमा रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, इससे घर चल जाता है? अल्लाह का शुक्र है, घर तो चल जाता है, अल्लाह किराए का का घर शुक्र है। हाँ। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, मगर जब बिजली का बिल आता है तो कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है। बिजली का बिल के यूनिट इतने पैसे बढ़ाए हुए इन लोगों ने, क्या करें, बहुत परेशानी होती है। बिजली के बिल कम ही नहीं करते, लोड शेडिंग इतनी होती है, उसके बावजूद बिजली के बिल आते हैं। तो सर यहाँ हमें बताया गया यहाँ पर रिकवरी तो है, मगर यहाँ पर कुंडा माफिया भी बहुत है, जो कि खुद के इलेक्ट्रिक तो ये तो खुद लगाते हैं ना, ये तो खुद लगाते हैं, ये खुद लगा के जाते हैं ना कुंडा। तो हम लोग थोड़ी लगाते हैं, ये तो खुद लगाते हैं, पैसे लेते हैं इसके महीना, बस ये है। तो सर क्या समझते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कोई करने वाला ही नहीं है कार्रवाई इनके खिलाफ, कोई खड़ा तो हो ऐसा जो इनके खिलाफ कार्रवाई करे। इसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो सकती है? पता नहीं क्यों नहीं करते कार्रवाई, ये समझ से बाहर है। क्या कि इलेक्ट्रिक माफिया बन गया है? माफिया बन गया है, बिल्कुल। क्या कहेंगे हुकूमत से, इंतजामिया से? बस यही कहेंगे कि कम से कम करें उसको, यूनिट को कम से कम करें, जो इतने बिल बढ़ाए। आवाम मुतालबा करती है, चाहे वो मीडिया के जरिए हो, एहतजाज के जरिए हो, मुताल्लिका इदारों में जाएं, इंतजामिया के पास जाएं, आवाम की सुनवाई नहीं है। मगर जो सियासी जमातें जो कराची को अपना कहती हैं, कराची के वाले वो कहते हैं हमारे हैं, हम उनको हक दिलाएंगे, मैंडेट भी दिया गया उनको, वो कराची के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं। ये जमात इस्लामी है बेचारी जो लड़ती है, उसका कोई साथ ही नहीं देता इनका। जमात इस्लामी वाले खड़े होते हैं, कोई साथ ही नहीं देता इनका। आवाम इनके साथ उड़ जाए तो सारे मसले मसाइल सही हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, हम ज़ाहिर सी बात कर रहे हैं एक ऐसे शहर की जो सबसे बड़ा शहर है, हम एक ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करता है, हम एक ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, हम एक ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जो बंद होता है तो पूरा पाकिस्तान बंद होता है, वो उस शहर की बात कर रहे हैं जो कि उस जगह हर एक इलाके में एक ऐसे कराची वाले हैं जो कि अगर मुसीबत किसी भी पर आती है तो वो सबसे ज़्यादा अपने आप को पेश रखते हैं और मिलकर मदद करते हैं पाकिस्तानियों की, अपने अपनों की। तो ये अपनों के साथ, कराची वालों के साथ
इस कदर जुल्म ज़्यादती की दास्तानें रकम हो रही हैं जो कि तारीख भी बन रही हैं और मुसलसल बन रही हैं। साथ ही साथ आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि लोड शेडिंग में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, साथ ही साथ टैक्सेस की भरमार, बुनियादी सहूलियात का ना होना, कराची वालों को वो कौन सी सहूलत है जो कि इंतज़ामिया, लोकल गवर्नमेंट इदारे दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ दे रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहे। वो इलाके जो कि चंद इलाके जो कि आप अपनी उंगलियों में गिन लें कि वहाँ पर हर सहूलियात है, जाहिर सी बात है वहाँ पैसा है, पैसा चलता है तो हर सहूलियत मिलती है। मगर उस शहर का क्या जहाँ पर मुतवस्सित तबका भी रहता है, गरीब तबका भी रहता है, उन लोगों को क्या जो डेली वेजेस पे कमा रहे होते हैं, उन लोगों को क्या क्या जिनकी 35 से 40 हज़ार तक सैलरी है और उनको घर का किराया देना है, उनको घर का बिजली का बिल देना है, उनको गैस का बिल देना है, उनको दीगर मामलात भी चलाने हैं। सवाल यही होता है कि के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई कब होगी, के इलेक्ट्रिक में मौजूद काली भेड़ों के ख़िलाफ़ कब कार्रवाई होगी, जो कि खुद आते हैं इलाकों में लोड शेडिंग का जो सबब बनता है ना, कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की रिकवरी नहीं है, कुंडा है, तो वो कुंडा खुद लगाते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।